हाय गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम टू माय चैनल रीजनिंग शो। गाइस, अगर आप देने जा रहे हैं एस्टेट 2022 का पेपर, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रही है। गाइस, इस वीडियो में हम करेंगे मैथ बिल्कुल बेसिक से। जैसा कि कई स्टूडेंट्स के ये भी कमेंट्स आते हैं कि मैम पीजीटी या टीजीटी या पीआरटी लेवल है, उसमें थोड़ा सा आप हाई लेवल कराओ। तो मैं आप सबको ये कहना चाहती हूँ कि अभी जो है, जो बच्चे कहते हैं कि हमारा मैथ बिल्कुल वीक है, तो मैं उन बच्चों पे बहुत ज्यादा फोकस कर रही हूँ कि उनको जो है बेसिक से थोड़ा सा मैथ कराया जाए। देखो, आपको पढ़कर पता चला होगा कि क्वेश्चन थोड़े ठीक है, नॉर्मल है। धीरे धीरे गाइज हम एडवांस लेवल की तरफ बढ़ेंगे, तो टेंशन लेने वाली कोई भी बात नहीं है। चैनल के साथ बने रहिए, जो भी वीडियोस डालती हूँ देखते रहिएगा। उसके बीच में मैं क्वेश्चंस का जो लेवल है वो बढ़ा भी दूंगी, ठीक है। तो धीरे धीरे हम नॉर्मल और ज्यादा एडवांस भी इसी तरीके से हम बढ़ते रहेंगे आगे, ठीक है। तो सारा काम होगा, उसकी टेंशन मत लेना। अगर गाइस वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि सब्सक्राइब करने से सबसे बड़ा नोटिफिकेशन आपको ही मिलता है। ठीक है गाइस, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा प्रैक्टिस सेट। दो संख्याओं का अनुपात 3:8 है, तो उनका अंतर 115 है। तो छोटी संख्या क्या होगी? सबसे पहले गाइस हमें पता है क्या देखना है। देखो, 3:8 है, इन्होंने लिखा है उनका अंतर 115 है। इसका मतलब अगर मैं इन दोनों का अंतर देखूं, 3 और 8 का, ठीक है, मतलब 8 और 3 का, इनका अंतर कितना है बताओ? 5 है। ऑफ कोर्स सी बात है कि इनका अंतर 5 है, जबकि इन्होंने अंतर कितना दिया? 115। मतलब ये जो 5 है, 115 के इक्विवेलेंट है। इन्होंने लिखा क्या? छोटी संख्या क्या होगी? छोटी संख्या मतलब ये जो 3 वाली है, ये आपको बतानी है। ऑफ कोर्स सी बात है, अगर 5 115 के इक्विवेलेंट है, देन 115/5, और इसीलिए मैं गाइस 3 की वैल्यू निकालनी है। देन इसके मल्टीप्लाई में 3 कर दो। जब आप इसके मल्टीप्लाई में 3 करेंगे तो उसको करो को, कितना आएगा? 3 3 9, ठीक है। एक सेकेंड, 5 है, 5 5 दूनी 10, 5 दिया 15, ये आ गया 69। ऑफ कोर्स ही बात है गाइस, मेरा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 69। ठीक है। तो ये जो भी बच्चे कहते हैं ना बहुत ज्यादा कि मैम बेसिक से मैथ करा दो, मैथ बहुत ज्यादा वीक है, तो उनके लिए क्वेश्चंस ठीक है। आगे क्या होगा, जैसे जैसे एडवांस लेवल की तरफ बढ़ेंगे, आपके पास पूरा अक्टूबर पड़ा है, आप सभी जानते हो, ठीक है। आगे से आपको एक दिन में दो दो मैथ्स की वीडियो मिलने वाली है, तो ये आप देख लो, ओके। क्योंकि आप सभी कह रहे थे कि बहुत अच्छे से करा दो, तो बहुत अच्छे से कराने की मैं पूरी कोशिश करूंगी आप सभी को, ठीक है गाइस। चलिए चलते हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, सीता की आयु 40 वर्ष है, रीता की 60 वर्ष है। कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 था? अब ये देखो, अनुपात आपको 3:5 करना है। अब आपके पास, आप ऑप्शन से भी सोल्व कर सकते हो क्वेश्चन को। देखो, जैसे कि मतलब 40 साल उसकी अब की उम्र है सीता की, ठीक है। और जो रीता है उसकी उम्र कितनी है? अब 60 वर्ष है, ठीक है। अब इनको ये बोलना है कि 3:5 मतलब कितने साल हम पहले जाएं कि उनकी आयु का अनुपात 3:5 हो जाए। एक बार अगर आप ऑप्शन से देखो, अगर मैं इसमें से 10 घटा दूं, सीता की आयु में से 30 हो जाएगी। और अगर रीता की आयु में से भी 10 घटा दो, तो इसकी 50 हो जाएगी। इसका मतलब बताओ कि इन दोनों की जो आयु है उनका अनुपात 3:5 हो जाएगा या नहीं? इसका मतलब क्या मैं अपना आंसर 10 दे सकती हूँ? उसी तरीके से अगर आप सेकंड वाला ऑप्शन लेंगे तो ये सेटिस्फाई नहीं होगा। इसमें से 20 घटाओगे या 20 आएगा, इसमें से घटाओगे तो 40 आएगा। ऑफकोर्स ये बात है, 3:5 नहीं बनेगा। तो कई बार ऐसा भी होता है कि जो ऑप्शंस के बेस पे भी हमें आंसर निकालना आना चाहिए, ठीक है गाइस। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, एक परीक्षा में 93% छात्र सफल होते हैं और 259 छात्र जो है वो असफल होते हैं, तो कुल छात्र कितने हैं? अब आप एक बात देखो, टोटल जो है 100% होता है। टोटल मतलब अगर मैं कुल छात्रों की बात करूं तो वो 100% है। 93% छात्र सफल है, 259 जो है छात्र असफल है। ये बताओ, ये अगर 100% टोटल होते हैं, उसमें से 93 सफल वाले होंगे, तो 7% वो होंगे ना जो असफल वाले होंगे। तो ये सफल वाले की वैल्यू दी है ना 7%, तो 7% जो 259 के इक्वल है। मुझे क्या निकालना है? कुल छात्र। तो एक कितने के इक्वलेंट होगा? ऑफ सी बात है, 259/7। और इसीलिए में मुझे क्या निकालना है? 100। अब आप इसको कैंसिल करने की कोशिश करो, कितना आएगा? ये 7 पे अगर कैंसिल होगा, देखो 7 या 21 आएगा और इसके नीचे 21 आएगा, ठीक है। और यहाँ पर आएगा 49 और यहाँ पर आ जाएगा 7। देन 37 गुना 100, ऑफकोर्स ही बात है, हमारा आंसर कितना आएगा? 3700, ठीक है। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, एक आदमी 250 मीटर चौड़ी सड़क को 75 सेकंड में पार कर सकता है। 4 किलोमीटर घंटा निकालो। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। आपको यहाँ पे गाइस क्या दिया? डिस्टेंस, दूरी दी है। कितनी दी है? 250। और उसके बाद ये टाइम मतलब समय 75 सेकंड। हमेशा जो है स्पीड मतलब गति निकालने का एक फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। मतलब जो भी आपकी दूरी होती है उसके बट्टे में समय आप रखोगे, तो आपका स्पीड जो है, जो गति है, जो चाल है, वो निकल आएगी। अब आपको निकालना क्या? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले अगर मैं ये देखूं तो इसको आप कैंसिल भी कर सकते हो।
25 तिया 75 और 25 से कम 25, 10/3 आ गया। अब ये जो 10/3 जो निकला है ना, ये मीटर सेकंड निकला है। आपको क्या करना है, किलोमीटर प्रति घंटा। अब एक बात ध्यान रखो, अगर हम किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो जो भी निकला होता है उसको 18/5 से गुना करते हैं। ठीक है, ये मैं करवाऊंगी अलग से आपको, ये चैप्टर पे ही करवाऊंगी। ठीक है, और अगर हम मीटर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो 5/18 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 18/5 हो जाएगा। ओके, अगर हमें मीटर सेकंड से, ये देखो, अगर हमें मीटर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा जाना है तो 5/18 से गुना करेंगे। और अगर हमें मीटर सेकंड से, मतलब हम उल्टा कर रहे हैं, रिवर्स ऑर्डर में कर रहे हैं, किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब किलोमीटर प्रति घंटा है तो हमें 5/18 गुना करना पड़ेगा मीटर सेकंड बनाने के लिए। और अगर हमारे पास मीटर सेकंड दिया और उसको किलोमीटर प्रति घंटा में बनाना है तो 18/5 से गुना करना पड़ेगा। ऑफ सी बात है, हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 3 दूनी 6, आपका आंसर कितना आ गया, 12। ठीक है, मैं इसको आपको दोबारा से समझाती हूँ। देखो, जैसा कि आपका जो भी जैसे निकला था 10/3 निकला था ना, अगर ये किलोमीटर प्रति घंटा निकलता, मान लो 10/3, और मुझे इसको मीटर सेकंड में कन्वर्ट करना होता तो मैं इसको 5/18 से गुना करती। और अगर ये मेरे पास जैसे कि मीटर सेकंड में निकला है, क्योंकि मीटर सेकंड में कैसे निकला, क्योंकि ये मीटर है ये सेकंड है, तो इसका मतलब जो आउटपुट निकलेगा वो मीटर सेकंड में ही तो निकलेगा ना। इसका मतलब अब मेरा जो था वो 10/3 मीटर सेकंड में था, और किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करने के लिए मुझे इसका उल्टा करना पड़ेगा, 18/5 से गुना करना पड़ेगा। इसी वजह से जो गाइस जो मेरा आंसर आया था वो कितना आया था बताओ, 12 आया था। ठीक है, आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। ये फॉर्मूला मैं आपको जब ये चैप्टर कराऊंगी ना तो समझाऊंगी। ये तो सेम हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 1200 का, ये सरलीकरण का क्वेश्चन है। 1200 का 5%, देखो 1200 का 5%, पहले तो 1200 का अगर मैं 5% निकालू तो कितना निकलेगा बताओ, 60 निकलेगा। और उसमें जमा क्या करना है, 100/5। और अगर मैं इसमें जमा 100/5 करूं तो कितना निकलेगा बताओ, काट के 20 निकलेगा। और उसमें करना है 140 जमा। अब ऑफकोर्स ही बात है, आपके सामने कितना आंसर आ रहा है, ये देखो 60 और 20 कितना हो गया, 80, 80 और 140। ऑफकोर्स ही बात है 220 इसका करेक्ट आंसर आ रहा है। तो यहाँ से तो 1 नंबर का क्वेश्चन है ना, आप बहुत ही इजीली क्रैक कर सकते हो। ठीक है, कुछ भी समझ में ना आए वीडियो को फिर पीछे जाके देखो। ठीक है, वही बात मेरी दोबारा सुनो, आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 पुरुष एक काम को 6 दिन में कर सकते हैं, 10 औरतें उसी काम को 5 दिन में कर सकते हैं। तो 5 औरतें और 3 पुरुष काम कैसे मिलकर करेंगे उस काम को पूरा, मतलब और जो है ना, इसमें आपने ये बताना कि दोनों मिलकर कितने दिन। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, इन्होंने लिखा है 5 मैन एक काम को कितने दिन में करते हैं, 6 डेज में। ठीक है, उसके इक्वलेंट्स आपने ये रखना है कि जो 10 औरतें हैं, ठीक है, मतलब 10 वुमेन है, वो एक काम को कितने दिन में करती हैं, 5 दिन में। इसको करो आप मल्टीप्लाई, जैसा कि यहाँ कितना निकलेगा, 6.30 मैन निकलेगा, और यहाँ पर निकलेगा 50 वुमेन। हमें यहाँ पर ऐसा क्यों करना है, हमें एक मैन देखना है कितने वुमेन के इक्वलेंट है। ठीक है, इसका मतलब 1 0 से 1 0 कैंसिल, 3 मैन 5 वुमेन के इक्वलेंट हो गया। इसका मतलब एक मैन कितने के इक्वलेंट है बताओ, एक मैन जो है वो 5/3 वुमेन के इक्वलेंट है। ठीक है, मतलब एक मैन की जो वैल्यू है वो 5/3 वुमेन है। अब आपको निकालना क्या है, ठीक है, समझ लिया बात को। इसका मतलब यहाँ पर मेरे सामने ये रिलेशन आया कि जो एक मैन है वो 5 वुमेन के इक्वलेंट है। अब इन्होंने लिखा है कि 5 औरतें और 3 पुरुष उस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे, मतलब 5 मैन प्लस 3 वुमेन। वो तो अलग अलग दिया था ना, ये दोनों मिलके कितने दिन में खत्म करेंगे। अब आपको क्या करना है, आपको इन दोनों को ना या तो मैन को वुमेन में कन्वर्ट कर लो या वुमेन को मैन में। मैं एक काम करती हूँ, वुमेन को मैन में कन्वर्ट कर लेती हूँ। ठीक है, सॉरी यहाँ पर क्या लिखा है, 5 वुमेन दी है, ठीक है, और ये मैन दी है। ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, जितनी वुमेन उनको मैन में कन्वर्ट कर लेती हूँ। इसका मतलब आप ये देखो कि मेरे यहाँ पर लिखा है 5 वुमेन। अब आप खुद देख सकते हो कि 5 औरतें और 3 पुरुष एक काम को कितने दिन में करते हैं। ऑफकोर्स ही बात है, मैंने अभी पीछे रिलेशन निकाला था कि एक मैन कितने के इक्वलेंट है बताओ, मैंने निकाला था ना, जो 3 मैन है वो 5 वुमेन के इक्वलेंट है। ऑफकोर्स ही बात है, एक मैन कितने के इक्वलेंट होगा, 5/3 वुमेन के इक्वलेंट। इसका मतलब अगर मैं मैन को, ये जो है जो वुमेन है, इसको अगर मैं मैन में कन्वर्ट करना चाहूँ तो ऑफकोर्स ही बात है मुझे यहाँ पर क्या करना होगा कि जो 5 ये देखो 5/3 जो वुमेन है गाइस, वो कितने हैं मेंस के इक्वलेंट है, एक मैन के। तो एक कितने के इक्वलेंट होगा, ऑफ कोर्स ही बात है 3/5 के। तो इसीलिए मैं गाइस मुझे कितने निकालनी है औरतें बताओ, 5 निकालनी है ना, जो कि 3/5 गुना में 5 होगा। ऑफ कोर्स ही बात है 3 मैन। ठीक है, तो इसका मतलब मैं 5 औरतों के प्लेस पे 3 मैन रख सकती हूँ, और 3 मैन की जगह पे 3 मैन ही रख दूं। तो टोटल गाइस कितने मैन हो गए, 6 मैन हो गए। समझ आ गई। तो ये स्क्रीन थोड़ी सी छोटी पड़ रही है, मैं कोशिश करूंगी ये वाले इस टाइप के जो क्वेश्चन है ना, ये मैं आपको बोर्ड पे ही कराऊं। ठीक है, अब उसके बाद गाइस क्या करना है आपको, जो 6 मैन आए हैं, 6 मैन, ठीक है, ये निकालने हैं। पहले ये बताओ कि 5 मैन एक काम को कितने दिन में खत्म करते हैं, 6 डेज में।
तो एक कितने में करेगा बताओ। अब कोई कहेगा भाई 6/5, 6/5 थोड़ी ना करेंगे, 6 गुना 5। एक बार खुद सोचो, अगर 5 मैन एक काम को 6 दिन में खत्म करते हैं तो एक मैन जो है वो तो ज्यादा दिन लगाएगा ना, 6/5 तो कम दिन हो जाएंगे, इसलिए 6 गुना 5 किया। तो इसीलिए में मुझे 6 मैन निकालने हैं। ऑफ कोर्स ही बात है, इसके बटे में 6 कर दो तो आंसर कितना आएगा 5। मतलब जो ये दोनों मिलके जो है 5 दिन में काम को खत्म करेंगे। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा लेंथी था, इसी वजह से इसको जो है थोड़ा सा सीरीज में देख लेना, फिर से वीडियो को बैक जाके देखना आपको कहाँ से समझ में नहीं आया। ठीक है, और ये जो चैप्टर है ना टाइम एंड वर्क, मैं इसके ऊपर एक टॉपिक वाइज वीडियो बना दूंगी, टेंशन मत लो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, इन एन एग्जाम 35% स्टूडेंट पास इन हिंदी, 35% जो है वो हिंदी में पास हुए हैं। उसके बाद लिखे इंग्लिश में हुए 25% पास। ठीक है, और दोनों में कितने पास हुए 10%। जो बोथ वाला होता है ना हमेशा घटाते हैं, क्योंकि वो अगर हम ऐड करेंगे तो एक्स्ट्रा हो जाएगा। अब आप खुद देखो कि 35-25 कितने हो गए टोटल बताओ। 3 और 2 5 और 1 6, उसमें से 10 घटाएंगे, ऑफकोर्स ही बात है कितना आएगा बताओ 50 आएगा। इसका मतलब जो 50% विद्यार्थी है वो कुल पास है, हमें क्या निकालना है कुल फेल। टोटल कितना होता है 100, अगर उसमें से 50 पास वाले निकाल दूं तो 50% कितने बचेंगे बताओ फेल वाले। तो ऑफकोर्स ही बात है मेरा आंसर कितना आ सकता है 50। ठीक है, आई होप आप सभी को बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ओके, अगला क्वेश्चन है गाइस, 2 पाइप है, 3 घंटे और 4 घंटे में एक टंकी को जो है भर सकते हैं, और एक पाइप है जो कि 2 घंटे में खाली कर सकता है। तो अगर तीनों को खोल दिया जाए तो टंकी कितने दिन में भर जाएगी, मतलब कितने घंटे में। देखो इन्होंने 3 पाइप यहाँ लिखे हैं, ए बी और सी। ए जो पहला जो भरता है वो 3 घंटे में, दूसरा भरता है 4 घंटे में, और तीसरा जो है -2 की रेंज में आता है। ऑफ कोर्स ये बात है, यहाँ पर एक ऐसा नंबर ले लो जो कि टंकी की कैपेसिटी दिखाएगा। ये जो हमने एलसीएम लिया ये सबसे छोटे वाला एलसीएम है, ये एक एलसीएम मतलब ये जो 12 है ना, आपने यहाँ पर एक ऐसा नंबर लेना है, इनका एलसीएम ले सकते हो जो कि तीनों से विभाजित हो और सबसे छोटा हो। ऑफ कोर्स ही बात है कि अब आप देख सकते हो कि 12 ही है जो सबसे पहले इन पे जाएगा, उसके बाद तो कितने मर्जी नंबर जा सकते हैं। इसका मतलब पता है क्या, ये मतलब है कि टोटल 12 लीटर की टंकी है, जिसमें से ए जो है अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 1 घंटे में 4 लीटर भरता है, बी 3 लीटर भरता है, और जो सी है ना वो 6 लीटर खाली करता है, क्योंकि ये -2 है, 12/2 करोगे तो 6 आएगा। इसका मतलब ये दोनों भरते और ये खाली करता है। अगर मैं ये कहूँ कि दोनों की तीनों मिलके 1 घंटे में कितनी टंकी को कितना भरते हैं, ऑफ कोर्स ही बात है 4 ये भरेगा पाइप ए, बी पाइप 3 भरेगा, और जो सी वाला है वो कितना कर रहा है वो 6 घटा रहा है। ऑफ कोर्स ही बात है कि 1 घंटे में 1 लीटर ही तो पानी भरेगा ना, ये 4 भर रहा है, ये 3 भर रहा है और ये 6 घटा रहा है। ऑफ कोर्स ही बात है 4 + 3 7 हो गया, उसमें से 6 घटाएंगे तो 1 मतलब 1 घंटे में 1 लीटर पानी भरा। अब इन्होंने निकालना क्या, इन्होंने पूछा है तो ये टंकी कितने घंटे भर जाएगी। टंकी टोटल कितने लीटर की है बताओ 12 घंटे की, तो मतलब 1 लीटर पानी भरा जाता है 1 घंटे में, तो 12 लीटर कितने में भरा जाएगा 12 घंटे में। ऑफ कोर्स ही बात है मेरा आंसर कितना आ जाएगा 12 घंटे बस। ठीक है, आई होप आप सभी को अच्छे से क्लियर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है बहुत ही इजी है, रेशो प्रोपोर्शनेट से। इसमें आपने क्या करना है, जो जैसा लिखा है ये देखो 2, ए के नीचे 2 लिखा है, बी के नीचे 3, उसके बाद बी के नीचे 4 लिखा है, सी के नीचे 5, उसके बाद सी के नीचे 1 लिखा है, डी के नीचे 6, बस सबको मल्टीप्लाई कर दो, कुछ नहीं करना। ये देखो जैसे कि 3 यहाँ लिखे तो इसके खाली साइड पे 3 भर दो, ये 5 के खाली साइड पे 5, 4 के खाली साइड पे 4, ये खाली साइड 1 के यहाँ पर है 1 1 लिख दो। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 5 तिया 15, ये देखो 6 पंजे 30, 30 तिया 90। ठीक है, अब आप चाहो तो इसको कैंसिल भी कर सकते हो। अगर आप इसको अब गाइस मुझे ये बताओ कोई भी ऐसा नंबर है जो इन चारों को एक साथ काट सके। देखा जाए तो ये तीनों 3 पे जाते हैं, बाकी 2 पे जाते हैं, तो सारे तो एक साथ कटते नहीं। ऑफ कोर्स ही बात है आपका आंसर कितना आएगा नन ऑफ दीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है लास्ट क्वेश्चन है गाइज, एक काम को 12 दिन में करता है और बी एक काम को 15 दिन में। जैसा कि मैंने आपसे कहा था दोनों का एक कुल काम ले लो, मतलब दोनों को कुल मिला के कितने पैसे कमाने हैं 60 रुपए। सबसे छोटे वाला एलसीएम ले लो, अगर आप इन दोनों का एलसीएम लोगे तो 60 ही आएगा, जिनसे ये दोनों नंबर डिविजिबल हो सकते हैं। ठीक है, अब मुझे इनका निकालना है 1 डे वर्क। अगर मैं 1 डे वर्क निकालूंगी तो ए जो है 1 दिन में 5 रुपए कमाता है और बी 1 दिन में 4 रुपए कमाता है। ऑफकोर्स ही बात है दोनों मिलके 1 दिन में कितने रुपए कमाते हैं, 1 दिन में जो है ये 9 रुपए कमाते हैं। ठीक है, अब इनको कितने कमाने हैं 60 रुपए। अगर मैं देखूं तो 60 रुपए कमाते हैं 1 दिन में, तो एक कमाएगा 1 बटे। ठीक है, इसीलिए मैं कितने कमाने हैं बताओ, मतलब 9 रुपए कमाते हैं 1 दिन में, तो एक कमाएगा 1/9, इसीलिए 60 रुपए कमाएंगे 60/9 दिन में। तो ये कुछ भी फ्रैक्शंस में निकल जाएगा। ऑफ कोर्स ही बात है जो इसका आंसर जाएगा वो जाएगा आपका नन ऑफ दीज के बीच में। ठीक है, तो इस तरीके से गाइज आपको क्वेश्चन करने हैं। आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।
वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि सब्सक्राइब करने से सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही मिलेगा। ठीक है, ठीक है गाइस। तो जो अगली क्लास होगी मैथ की, वो हो सकता है या तो रिकॉर्डेड हो बोर्ड पे, या हो सकता है लाइव हो। तो मैं आपको कोशिश करूंगी कि ज्यादा से ज्यादा आपकी लाइव क्लास लो, क्योंकि गाइस लाइव क्लास लेने से आप सबके जो भी डाउट्स है वो मेरे सामने आ जाते हैं और मैं उसका जल्दी से जल्दी आपको रिप्लाई दे सकती हूँ। ठीक है गाइस, और ओके, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।